अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं सारस मेला, और जो भी पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है। तो सोचे कि चलो अब वीडियो थोड़ा स्टार्ट कर ही लेते हैं ब्लॉगिंग। तो देखिए मैं यहाँ पर से चली आ रही हूँ, तो सोचो चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं कि सारस मेला में क्या लगा हुआ है और क्या क्या नया आया है, और 2023 के बाद 2024 में किस तरह का कुछ लगा हुआ है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। जब हम गृहिणी घर से निकल कर कहीं घूमने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसी तरह का कुछ कुछ ओकेजन। तो यहाँ पर कुछ कुछ लगाया हुआ था, वॉल हैंगिंग है। तो जो 2000 3000 से शुरू है, जो बड़ा वाला है 3000 से है, और इस तरह से रेट पड़ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर से गेट नंबर 4 से एंट्री है सारस मेला का। तो 2000 बिहार का सारस मेला गांधी मैदान में इस बार लगी हुई है। तो चलिए, और जब हम बेटी के साथ निकले तो इस बार वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी बेटी के साथ निकल के सारस मेला घूमते हुए। एंजॉय मैंने खूब किया है और बहुत ही मजा आया। तो आई होप कि आप लोग से भी बहुत लोग गए होंगे, और बहुत सारे यूट्यूबर से आपको पता चल ही गया है कि 12 दिसंबर 2024 में यहाँ पर सारस मेला लग गया है, जो 26 दिसंबर तक ये मेला रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर से एंट्री है, सारे आपकी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। जीविका का यहाँ पर पहले लगा हुआ है, और जो जीविका दीदी लोग के लिए दिया जाता है, यहाँ पर स्टॉल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक हनी का भी स्टॉल था, और ये प्लांटर, आप अगर आप प्लांट का शौकीन है तो आप यहाँ से भी प्लांट परचेज कर सकते हैं, आपको रिजनेबल रेट पर मिल जाएगा। खैर मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने देखा नहीं। और यहाँ पर 100 रुपीज़ का माउस और 100 रुपीज़ का कीबोर्ड दे रहे थे। यहाँ पर हैंड वर्क से काम, रिलेटिव काम आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर शिल्प की कपड़े जो है ना, यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जा रहा है, जो 250 350 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कारपेट, तो जितना भी आपको कारपेट नजर आ रहा है, लास्ट तक करीब करीब सारा कारपेट बिक जाता है। रनर कारपेट, डोरमेट, हर तरह का अच्छा रहता है। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा। बिना विदाउट बार्गेनिंग का कुछ भी शॉपिंग कीजिएगा तो थोड़ा सा रेट आपको ऊपर नीचे लग सकता है। बांस की भी डिजाइन की सारी चीज, यहाँ फ्लावर है, तो मानी जो भी आइटम आप अपने घर डेकोरेटिव करने के लिए लीजिए, घर सजाने के लीजिए, जो आपको दिल चाहता है, लैंप लीजिए। मानी ये पूछ रही थी, ये 650 रुपया कुछ बता रही थी ये दीदी मुझे। और इसी तरह का रेट मुझे भी लेना नहीं था, फिर भी मैं ऐसे घूमने के लिए, आउटिंग के लिए निकली थी अपनी बेटी के साथ। तो चलो देख लेते, थोड़ा सा रेट कुछ कुछ पूछ लिया। तो चलिए आप भी मेरे साथ इंजॉय कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत खूबसूरत फर्नीचर, गुलदस्ता और पॉट का क्या कहना। दिल तो हमेशा मेरा कहता है कि मैं आके यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करूँ। और ये देखिए ट्रे, ये 3 पीस का ट्रे का सेट 2000 रुपया बता रहा था, लेकिन आप बार्गेनिंग कीजिएगा तो आपका रेट कुछ कम में पड़ जाएगा। तो आई होप कि आपको भी अच्छा ही लग रहा है। तो इस तरह से हम जैसी हाउस वाइफ जब जब जाते हैं कहीं, तो कुछ ना कुछ तो दिल अटका ही रहता है कि अपने घर के लिए ये ले लूं वो ले लूं, पर पता नहीं क्या क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, आप भी ऐसे ही करते होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए पूरा वुडन का सारा सामान लगा हुआ है। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं क्या क्या खरीद लूं, पर क्या करें, अपनी बजट को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अपने मनपसंद जो सामान आप अगले साल नहीं लिया था, इस साल जरूर परचेज कर ले। हाँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप कहीं और भी जाइएगा शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ के कुछ खर्च आएंगे, तो आप उस हिसाब से छोड़ सोच करके थोड़ा सा कम या वेज करके आप ले ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिस तरह से मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने तो जो जो शॉपिंग किए करना है या नहीं करना है वो तो भी हम
पहले अभी घूमने के लिए आए अपनी बेटी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज़र है, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो 650 रुपया का बता रहे थे। हालाँकि ज़्यादा महँगा नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा तो रेट कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूर से ही फर्नीचर इतनी अच्छी खिली-खिली धूप थी ना कि मेरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था कैमरा में कितना सूट हो रहा है, कितना नहीं। ये बड़े वाले लैंप 750 रुपया बोल रहा था, तो रेट भी ऊपर-नीचे हो ही रहा है। कुछ-कुछ का रेट का तो मुझे अंदाज़ा मिल गया तो आपको मैं बता रही हूँ, कुछ का नहीं मुझे अंदाज़ा मिला तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ। ख़ैर अभी तो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी हम रसोइया की तरफ चल रहे हैं, बिहार सारस मेला की रसोई की तरफ। इधर भी बड़ा-बड़ा पॉट, इतना बड़ा-बड़ा पॉट था ना, लेकिन मेरे घर में इतना जगह ही नहीं कि मैं ये पॉट ला के रख सकूँ। और जब कभी लेने का मन करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी मैं। आपने भी क्या-क्या परचेज़ किया? तो सोचा कि चलो थोड़ा-सा मैं अपने आप को दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ सारस मेला घूमते हुए। और इस कदर की धूप, अब मुझे कैमरा में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना आँख में लाइट पड़ रही थी, उससे आपको तो अंदाज़ा मिल ही रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा-सा एन्जॉय करती हूँ। और देखिए पॉट का कलेक्शन, वाह! मेरा तो जब भी आती हूँ मेरा तो दिल इसी पर अटका रहता है, इसी पर अटका रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन कभी-कभी लाऊँगी मैं इसे खरीद कर अपने घर के लिए इंशाल्लाह। तो आप भी देखिए और आप भी आइए यहाँ शॉपिंग कीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे जैसा। लेकिन हाँ, एक आउटिंग हो जाता है, एक अच्छी सी मूड फ्रेश हो जाता है कि घर में बैठे-बैठे कभी-कभी बाहर निकलिए, कुछ लीजिए ना लीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर आपको आगे भी और दिखाते जाएँगे। और स्टॉल में भी एका से एक स्टॉल लगा हुआ था। मैं तो थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी स्टॉल में थोड़ा-थोड़ा ले रही हूँ। तो चलिए आप भी देखिए स्टॉल का मज़ा लीजिए। लेकिन हर स्टॉल में ये देखिए यहाँ पर चप्पल बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये इको फ्रेंडली है, मैंने आपका रीयूजेबल है, जूट का चप्पल सब था। और कुछ चमड़े के चप्पल ही बता रहे थे, लेदर के चप्पल बता रहे थे, लेकिन रेट ऊपर नीचे भी चल रहा है। तो चलिए हम भी थोड़ा-सा शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और आप भी मेरे ब्लॉग के साथ थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए। और कौन-कौन ये सारस मेला आ चुके हैं या आ रहे हैं या मेरा ब्लॉग देख के आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए भागलपुरी सिल्क का कपड़ा मैं मीटर पूछ रही थी, 350 रुपये मीटर, 250 रुपये मीटर, इस तरह के कपड़े थे। खैर मुझे लेना नहीं था, लेकिन मैं एक रेट का अंदाज़ा लगा रही थी कि यहाँ कुछ भी कपड़ा, लेकिन हाँ कपड़ा अच्छा था, आप ले सकते हैं, एक अच्छी सी आउटफिटिंग आप बना सकते हैं। पापड़ कहिए, ये मूढ़ी, बाप रे इतना बड़े-बड़े थे मूढ़ी कि क्या बताऊँ, मैंने पहली बार इतनी बड़ी-बड़ी फरी देखी। और जिसे हम लोग अपने बिहारी या झारखंड लैंग्वेज में मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी। आप लोग क्या बोलते हैं, फरी बोलते हैं या मूढ़ी बोलते हैं? तो ये बड़े-बड़े थे और हम लोग तो यहाँ पर छोटा-छोटा रहता है ना, लेकिन खाने में अच्छा था। इसे भी खाया लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुरमुरे बड़े-बड़े थे। और देखिए हर कपड़े का रेट यहाँ पर 1199 का सूट था, एम्ब्रॉयडरी वाले जो मार्केट में जो मिलते हैं ना, टिशू का चंदेरी ये सब। और ये दीदी भी अच्छे से अपने हाथ का वर्क किया हुआ कुछ सामान बना के लाई थी, कुछ अपना काम करती हैं। ये जीविका दीदी का स्टॉल फ्री में मिलता है इन लोग को, कोई रेंज नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए विंटर के कपड़े भी बहुत अच्छे-अच्छे, कश्मीरी वूलन के कपड़े भी बहुत अच्छे थे। मैं देख रही थी, मैंने परचेज़ नहीं किया। तो आप भी देखिए, आइए परचेज़ कीजिए। अगर पसंद आए मेरे वीडियो तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए साथ में सारस मेला मेरे साथ आप भी घूमिए।
का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ दिनों में नया साल आने वाला है और ये आखिरी साल के कुछ दिन जो बचा है, 10 दिन बचा है जो भी। और इस टाइम आप आकर के किस तरह आउटिंग करते हैं। मन तो चाहता है कि विंटर वेकेशन हो जाता है और हम घूमने के लिए निकल जाए। और यहाँ पर देखिए फाउंटेन भी बहुत अच्छा था। इस बार मैंने फाउंटेन भी देखा, लेकिन अच्छे थे। रेंट प्राइस भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ हाई रेंज के थे, 10-11 हज़ार के भी थे। बड़ा वाले 11 हज़ार बोल रहे थे भैया वो सामने। और यहाँ पर देखिए हाथ से क्रोशिया का बना हुआ, मैंने आपको कपड़ा अच्छा मिल जाएगा बना हुआ, जो स्वेटर कहिए या जो भी कहिए। आई थिंक मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। पोचू इसका ये बहुत अच्छा 400 रुपये पीस करके दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। मैंने देख लिया, थोड़ा सा फोटो भी ले लिया। और आपको भी कुछ भी पसंद आता है, ये 200 रुपये मीटर के कपड़े हैं कॉटन के। और यहाँ पर कॉटन के जो कपड़े हैं ये सब भी 650, करीब 1200 रुपया के करीब। यहाँ पर जितना भी सूट पीस है 1200, 550 के, 5000 के आसपास का रेंट का पड़ रहा था। तो आप देख लीजिएगा, रेट आपको जो पसंद आए लीजिएगा, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, एक अच्छे से आउटिंग कर लीजिए। हम गृहिणियाँ कहाँ जा सकते हैं? कहीं तो नहीं जा सकते हैं। जिनको जाना होता वो तो जाते ही हैं बाहर, पर हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं पर रहेंगे। ये बंगाल से आई हुई दीदी साड़ी दिखा रही थी, तो साड़ी ये बोल रही थी 5000 की ये साड़ी थी। तो अच्छा था, बोली पूरा हैंड वर्क है, ये है। तो मुझे लेना नहीं था, लेकिन फिर भी देख ली कि वो दिखा रही है इतना चाव से, तो देखने में क्या लगा है, देख लेते हैं। अगर आपको पसंद आता है कुछ भी तो ज़रूर लीजिए। पीतल के बर्तन भी थे, पीतल के आइटम भी थे, घर डेकोरेट करने के लिए सामान भी थे। आप जो चाहे ले, रेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन जब पसंद आ जाए तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी ट्रेन और छोटी सी क्या कहता है गाड़ी उड़ी सब चीज़, स्कूटी थे। मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, पर लेकिन 650-700 रुपया बोल रहे थे, उतना नहीं लगा सकती थी मैं, लेकिन आप सजाने के लिए लगा सकते हैं। हाथ के बने हुए सामान, यहाँ पर देखिए समोसा लीजिए, कैंडल हो, ये सारा कैंडल, मोमबत्ती, आप समोसा समझ के खाइएगा मत, ये कैंडल है, फ्लावर है, हर तरह का 100, 200, 300 के इस तरह से रेंज थे। कुछ 1200, 1500 तक के, 2000 तक के भी थे। माने हाथ के बने हुए सामान आपको तो यहाँ पर मिल ही जाएंगे भैया। आप जब चाहे, देखिए 300 के थे, जो आप अच्छा से सजा सकते हैं लेकर के, बढ़िया था। आप जरूर खरीदिए अपने घर के लिए। और ये 2200 के डिब्बा थे, आप स्टोर बॉक्स कहिए। और इस तरह से घूमने फिरने का एक अच्छा सा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं तो अच्छे मॉर्निंग में आ गई थी। ये देखिए चादर दिखा रहे हैं ना, ये सिंगल चादर है 350 का, डबल बेड का चादर 650 रुपये विथ पिलो कवर के साथ था। तो इस तरह से शॉपिंग करने में, घूमने में जो मजा आया अपनी बेटी के साथ, मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने घर में से इसी तरह निकलिएगा। और अभी तक नहीं निकले, जरूर निकलिए, ये मौसम ही है। आप दिन में निकलिए, 10:30 बजे शुरू हो जाता है और रात के 8 बजे तक रहता है, तो आप आउटिंग जरूर करिए। और यहाँ पर देखिए मखाना 1200 रुपये किलो का था। तो देखिए मार्केट में 1350 रुपये किलो दे रहा था, यहाँ पर दीदी लेके आई थी 1250 रुपये किलो का मखाना, अच्छे क्वालिटी की मखाना थी। और ये देखिए चप्पल हम कह रहे थे ना, उपेंद्र सिंह महारथी जो है पाटलिपुत्रा की, वहाँ के थ्रू ये बने हुए हैंडमेड था, जूट के चप्पल थे। मैं अपनी बेटी को कह रही थी तुम ले लो, बहुत अच्छा ले लो, 300 रुपया कोई पीस लीजिए, 300 रुपया पड़ रहा था। आप बहुत सॉफ्ट था और चलने में बहुत आरामदायक था। तो मेरे ख्याल से एक बार आप इस चीज़ को, हैंडमेड चप्पल को जरूर लेना चाहिए। इनसे इनको मनोबल बढ़ता है कि आप क्या है। तो यहाँ पर कह रहे थे कि तुम ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए जो पसंद आता है, मेरी बेटी को पसंद आया तो जरूर ली है, तो कभी दिखा देंगे कौन सा ली है। तो आप भी आइए, शॉपिंग कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये कांच के पेन और कांच के स्ट्रॉ थे, जो पानी या शरबत में मिला के मैंने
मिलाने के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर देखिए लहठी, मुझे ये लहठी देखते हुए अपने बचपन के याद आ गया, जहाँ मैं रहती थी अपने मैके में। वहाँ पास में ही लहरी टोला था जहाँ पर लोग लहठी बनाया करते थे। अब पता नहीं अब बनाते हैं कि नहीं बनाते। उस टाइम बहुत सारे करीब 8-10 घर थे जो लहठी बनाते थे इस तरह से, और हम लोग वहाँ पर खड़ा होकर देखते रहते थे। वो जान पहचान की लेडीज सब रहती थी। और आज वो वही लहठी आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप भी आइए, अपने मनपसंद लहठी बनवाइए। और देखिए कारपेट, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ देख के जा रहे हैं, जो नेक्स्ट दफ़ा आएंगे तो परचेज करके जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जिस तरह बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर गया से आए हुए खरल मूसली कहिए, इमाम जस्ता कहिए, बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। आप सर्दियों का मौसम में कुछ भी कूटने के लिए, अदरक कूटने के लिए भी अच्छा लगता है। पर्स भी, हैंड मेकिंग पर्स भी बहुत अच्छा सब आया हुआ था। तो हम लोग सारा चीज़ देख देख के एंजॉय कर रहे थे, क्या अच्छा है क्या नहीं। और देखिए अगर आप दिल्ली के बंजारा मार्केट नहीं गए तो कोई बात नहीं है, आप सारस मेला के ये बंजारा मार्केट आ सकते हैं। और यहाँ से भी कुछ रेट ऊपर नीचे है बंजारा मार्केट का, लेकिन आप यहाँ से ही परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा हो चुका है घूमना फिरना, जो भी खरीदना था ले लिया। और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फिर सोचे कि चलो पहले दीदी के रसोईया तरफ चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर खाने के लिए, यहाँ पर जो भी चाट था, टिक्की चाट, समोसा चाट, जो भी कहिए, 50 रुपया पर प्लेट था। और क्या कहता है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, पिज्जा, आइसक्रीम, कुल्हड़ वाली चाय, पेठा, खाजा, माने हर तरह की सामान यहाँ अवेलेबल है भाई। आपको जब जो भूख लगे खाइए पीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये हुआ कि अगले साल था यहाँ पर बैठ करके चेयर लगी हुई थी, लेकिन इस बार कोई चेयर नहीं। जगह जगह पर तो टेबल लगा दिया गया था, लेकिन चेयर का नहीं रखा गया था। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात थी कि जरूरी नहीं कि हर लोग बैठ के खाए पिए, तो ये चेयर होना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए सभ्यता का द्वार बना हुआ था और महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगी हुई थी, और फोटो खिंचवा सकते थे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मेरी कैमरा 19-20 हो गई, और थोड़ा सा लिया मैंने, कुछ कुछ तो फोटो सेशन करवाया, कुछ नहीं करवाया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं बहुत दिनों के बाद जब कैमरा उठाती हूँ, क्या बोल रही नहीं बोल रही हूँ, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये तीनों है, एक भोजपुरी, मैथिली और मागी करके, ये 4 कैंप, वैसे 3 कैंप बनाया गया था। और हम लोग यहाँ पर से पूरा एंजॉय करके मेला से निकल रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मजा आया और बहुत इंजॉय किए। आप भी आइए, अपने परिवार के साथ घूमिए फिरिए और मजा कीजिए। तो ये रहा हमारा सारस मेला 2024 का, इस साल का लास्ट मेला। और बहुत ही मजा आया और मैं बहुत इंजॉय करते हुए पूरा सारस मेला का इंजॉय किया। तो चलिए आप भी आइए, इंजॉय कीजिए।